हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम 2023 को। तो दोस्तों, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर 40 प्रश्नों का एक टेस्ट भी लगाएंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम क्या है। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अब सवाल आता है कि ये 4 बड़े टेनिस के टूर्नामेंट हैं कौन कौन। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन आते हैं। और एक और पॉइंट याद रखना है कि ये जो टेनिस टूर्नामेंट है ये इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं, यानी साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर इसके बाद साल के लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो अभी हाल ही में दोस्तों यूएस ओपन संपन्न हुआ है। तो यह साल का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट था जो कि ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन यानी आईटीएफ, यानी हम इसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अभी तक सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो है ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट और नोवाक जोकोविच के नाम। तो मार्गरेट कोर्ट तो ऑस्ट्रेलिया की हैं, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। तो इन दोनों लोगों ने 24 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। दोस्तों, इसके अलावा सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की हैं, उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम। राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम। और रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये सभी पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। साल की शुरुआत में यानी जनवरी में मेलबर्न में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इसके कोर्ट का प्रकार जरूर याद रखिएगा। तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है। तो यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब सवाल आता है कि ये कोर्ट क्या होता है। तो जहां पर दोस्तों ये टेनिस खेली जाती है उस स्थान को कोर्ट बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे अधिक बार नोवाक जोकोविच ने जीता है। कितने बार? 10 बार। महिला वर्ग में सबसे अधिक बार मार्गरेट कोर्ट ने जीता है। कितने बार दोस्तों? 11 बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पुरुष एकल में विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। और उप विजेता कौन रहे हैं? स्टेफानोस सितसिपास जो कि ग्रीस के हैं। और महिला वर्ग का जो खिताब जीता था वो किसने जीता था? आर्याना सबलेंका ने जो कि बेलारूस की हैं। और दोस्तों, उप विजेता कौन रही हैं? एलेना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान की हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता ही पूछे जाते हैं, पुरुष एकल और महिला एकल। तो आपको केवल इतना ही याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद बारी आती है फ्रेंच ओपन की। तो दोस्तों, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का जो ऑफिशियल नाम है वो है रोनेल्ड गारोस। क्या है? रोनेल्ड गारोस। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी और 1897 में महिलाओं ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। और दोस्तों, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि ये लाल बजरी पर खेला जाता है। ये आप कोर्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लाल बजरी है। तो लाल बजरी पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। प्रत्येक वर्ष मई और जून में स्टैंड रोनेल्ड गैरोस स्टेडियम जो कि पेरिस में है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का सबसे अधिक बार खिताब जीता है राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन को 14 बार जीता है। दोस्तों, अब हम फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीत हासिल की थी और उप विजेता रहे हैं कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के थे।
महिला एकल की बात करें तो इगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब जीता था फ्रेंच ओपन में, जो कि पोलैंड की हैं, और उप विजेता रही है कैरोलिना मुचोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की थी। फ्रेंच ओपन के बाद आता है विंबलडन। तो विंबलडन जो है इन चारों में से सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, यानी कि ये जो चारों टेनिस टूर्नामेंट हैं उनमें सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन है? विंबलडन है। इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। हर साल जून जुलाई माह में इसका आयोजन लंदन में किया जाता है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, तो इसके कोर्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन को हमने डिस्कस किया था, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन किस पर खेला जाता है? ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। विंबलडन 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पुरुष एकल का जो खिताब है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ये आप देख पा रहे हैं, कार्लोस अल्कराज हैं, ये स्पेन के हैं, और उप विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच रहे हैं। महिला एकल का खिताब जीता था मार्केटा वोंद्रोसोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, और उप विजेता कौन रही हैं? ओंस जबूर रही हैं, जो कि ट्यूनीशिया की थी। तो ये है विंबलडन ओपन 2023 के विजेता। विंबलडन के बाद बारी आती है यूएस ओपन की, और ये साल का अंतिम टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1881 में हुई थी, जबकि महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत 1887 में हुई थी। दोस्तों, यूएस ओपन हर साल अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, और ये न्यूयॉर्क सिटी के बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा कोर्ट है? हार्ड कोर्ट है। तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए अब हम यूएस ओपन 2023 के विजेता डिस्कस करते हैं, जिसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। तो दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, और उप विजेता कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। डेनियल मेदवेदेव किस देश के हैं? रसिया के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका की हैं, और दोस्तों इनकी जो उम्र है वो है 19 साल, और इनका यह पहला ग्रैंड स्लैम था। और उप विजेता कौन रही हैं? एरेना सबलेंका, जो कि बेलारूस की थी। तो दोस्तों, ये है यूएस ओपन 2023 के विजेता। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लगाएंगे टेस्ट। तो ये 40 प्रश्नों का टेस्ट होगा। इसमें दोस्तों आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसका टेस्ट होने वाला है। तो आप जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। सबसे पहले आपको थ्योरी बहुत ही ढंग से देखना है, फिर इसके बाद टेस्ट लगाना है। पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टेनिस। तो ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं? तो ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आईटीएफ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। मार्गरेट कोर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो मार्गरेट कोर्ट हैं और नोवाक जोकोविच हैं, उन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की हैं, उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो दोस्तों उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। स्टेफी ग्राफ, जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 ग्रैंड स्लैम। रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल की शुरुआत में कौन सा ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आयोजन है वो किया जाता है मेलबर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस किया हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फिर आता है दोस्तों विंबलडन, तो ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और फिर सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, तो ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? आंसर हो जाएगा इसका हार्ड कोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता था नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता था आरियाना सबलेंका ने। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच जो है इस सर्बिया से रिलेटेड हैं। आरियाना सबलेंका का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों आरियाना सबलेंका जो है वो बेलारूस की हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो फ्रेंच ओपन है इसकी शुरुआत हुई थी 1891 से। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। कितने बार जीता है दोस्तों? 14 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इगा स्विएटेक ने। रोनाल्ड गारोस किस टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा नाम है? तो ये फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो विंबलडन ओपन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1877 में। चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन है? तो ये है दोस्तों विंबलडन। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन यूनाइटेड किंगडम के किस स्थान पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है दोस्तों लंदन में। कहां पर? लंदन में। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीता था कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वेंद्रोसोवा ने जीता है। कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? तो कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेन से संबंधित हैं। मार्केटा वेंद्रोसोवा का संबंध किस देश से है? तो वह चेक रिपब्लिक की है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यूएस ओपन की जो शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों 1881 में। चारों ग्रैंड स्लैम में दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन है? तो वो है यूएस ओपन। कौन है दोस्तों? यूएस ओपन। यूएस ओपन अमेरिका के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो न्यूयॉर्क में किया जाता है। यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो दोस्तों यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है दोस्तों? कोको गॉफ ने। कोको गॉफ का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों यह अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। कैस्पर रूड किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों कैस्पर रूड जो है वो नॉर्वे के टेनिस खिलाड़ी हैं। एलेना रायबकीना किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो एलिना रायबकीना जो है वो कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? तो सेरेना विलियम्स का संबंध अमेरिका से है। तो ये है दोस्तों ग्रैंड स्लैम 2023 से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसकी थ्योरी। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये बताना है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर दोस्तों को शेयर करिएगा और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,